अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आईटी सक्सेस सेंटर और आप एक्सेल 2016 पावर ट्रेनिंग के सिलसिले की मैथ्स ऑटोमेशन वीडियो देख रहे हैं। आज के लेसन में मैं बात करूंगा मैक्रो की। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड किया जाए, मैक्रो होता क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस क्या होती है और किस तरीक़े से कोई भी प्रोफेशनल मैक्रो का एफिशिएंट इस्तेमाल करना सीख सकता है। तो सबसे पहले मेरे पास इस शीट पे रॉ डाटा मौजूद है। तो रॉ डाटा इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ना कोई फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ना कोई कॉमा स्टाइल, परसेंट स्टाइल, करेंसी स्टाइल, कोई स्टाइल नहीं है। जब भी हम किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हैं तो एक्सेल में दिखाई दिया जाने वाला डाटा कुछ इसी तरह का होता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस रॉ डाटा को फॉर्मेट करके रिपोर्ट की सूरत में अपने बॉस को पेश करूँगा। तो शिफ्ट F11 से नई वर्कशीट इंसर्ट करेंगे। फिर मैं रॉ डाटा की एक कॉपी यहाँ पेस्ट कर दूँगा और ऐसी मुझे 3-4 कॉपीज़ और चाहिए होंगी। और ये तो हो गया हमारा रॉ डाटा, और इसके अलावा मैंने इसी रॉ डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ कर ली। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मैक्रो को मैं रन करके दिखाऊं तो आप अच्छे तरीके से बात को समझ सकें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर खा वो वर्जन 2010 हो, 13 हो या 16, मैक्रो रिकॉर्ड करने का एक उसूल होता है। मैक्रो रिकॉर्ड करवाने का पहला उसूल, अपने सेल सिलेक्शन को सेल A1 पे पार्क करें। व्यू के रिबन से मैक्रो के व्यू मैक्रो। तो इस वक्त मेरे पास कोई मैक्रो मौजूद नहीं है। अब करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्ड करवाने का दूसरा अहम उसूल ये कि इसके नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए। रिपोर्ट स्टाइल, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आज से 6 महीने साल बाद भी जाकर मैं इस मैक्रो को स्टडी करता हूँ, रीड करता हूँ, तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरी रहनुमाई करेगी कि ये मैक्रो आखिर करता क्या है। ओके पर क्लिक कर देंगे और इसके साथ ही एक मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका। अब मुझे फोकस्ड रहना होगा और नहायत एहतियात से अपनी मतलूबा रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट करने होंगे। तो कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, डॉक्यूमेंट टाइटल, इसके अलावा सीरियल और क्लाइंट और पीरियड 1, पीरियड 2। फिल हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं शिफ्ट की होल्ड करके डबल क्लिक कर रहा हूँ लेफ़्ट वॉल पे। सेलेक्ट करने के लिए होम बोल्ड कर देंगे, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर लगा देंगे, कलर दे देंगे अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा सा। सीरियल के लिए 1, 2 और क्लाइंट के लिए क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। फिल हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। ऑटो सम, फिल हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। तमाम फाइनेंशियल डाटा को कॉमा स्टाइल लगा देंगे। टोटल वाली रो को बोल्ड और कंपनी हेडर सेम फॉर्मेट पेंटर की मदद से कंपनी एड्रेस को भी फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट पेंटर डॉक्यूमेंट टाइटल को भी फॉर्मेट कर लेंगे। अब चाहें तो इनका कलर ज़रा सा चेंज कर दें।
तकरीबन हमारी रिपोर्ट तैयार है। प्रिपेयर्ड बाय, इसको कहते हैं बाय लाइन, प्रिपेयर्ड बाय और अप्रूव्ड बाय। मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, उसे स्टॉप करने से पहले दोबारा A1 पर अपने सेल सिलेक्शन को पार्क करेंगे, स्टॉप की प्रेस कर देंगे। इसके साथ ही हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका। अब व्यू मैक्रो में जाएंगे और यहाँ हमारे पास रिपोर्ट स्टाइल के नाम से एक मैक्रो मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी प्रीवियसली जो फॉर्मेटिंग मैंने आपके सामने की उसमें मुझे 3 से 5 मिनट लग गए। देखना ये है कि जब मैं उसी फॉर्मेट को मैक्रो की मदद से एक्सेल पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो कितना टाइम लगता है। व्यू मैक्रो, मैं शीट 2 पर हूँ, रॉ डाटा है और मैं प्रेस कर रहा हूँ रन, और शीट 2 पे एक्सेल ने पलक झपकते ही रॉ डाटा को रिपोर्ट लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो था एक तरीका मैक्रो को रन करने का। दूसरा, हमने इसे एक कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन किया था, कंट्रोल शिफ्ट आर। अब उस कीबोर्ड शॉर्टकट को इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर। तो शीट नंबर 3 पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस किया और ये भी फ़ौरन पलक झपकते ही फॉर्मेट हो गई। शीट नंबर 4 में मैं आपको एक ज़रा मुख्तलिफ़ तरीक़े से मैक्रो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। एक छोटा सा डमी बटन बनाते हैं और इस बटन को राइट क्लिक करके करते हैं असाइन मैक्रो, और मैक्रो असाइन करके ओके की प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ये रॉ डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट हो गया। तो मैंने आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना सिखाया, मैंने आपको 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैक्रो को रन करना सिखाया, और फाइनली ये देखेंगे कि मैक्रो ने रिकॉर्ड किया क्या था। तो कंट्रोल शिफ्ट आर, मैक्रो ने सिर्फ़ और सिर्फ ये लेआउट जो भी हमने मैनुअल काम किया था उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो पता चला कि हम रॉ डाटा को कॉपी करके अपने फॉर्मेट में पेस्ट भी कर सकते हैं। को कैसा करना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैक्रो ने किया क्या और एक्सेल ने उसका क्या किया। होपफुली आप लोगों ने मैक्रो का लेवल 1 पे इस्तेमाल सीख लिया होगा। इख्तिताम से पहले इसको सेव करने के बारे में बात करेंगे। सेव एज़, ब्राउज़, और यहाँ हमने एक्सेल वर्कबुक के तौर पे सेव नहीं करना, बल्कि हमने इसे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव करना है। सेव करेंगे तो ये वो पाथ है जहाँ मैंने फ़ाइल सेव कर रखी थी। ये एक्सेल की XLSX फाइल्स हैं, जबकि ये वार्निंग साइन वाली फ़ाइल मैक्रो इनेबल्ड है। इसका फॉर्मेट है, इसका एक्सटेंशन है XLSM, यानी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। तो यहाँ से इसे क्लोज़ करेंगे, क्लोज़, व्यू मैक्रो, नो मैक्रो, और फिर इसे यहाँ से लोड करेंगे। तो अब सिक्योरिटी की वार्निंग आई, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, इनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रो, और हमारा मैक्रो वापस आ गया। तो अब क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, Ctrl+N, और यहाँ अपना मैक्रो रन करते हैं, व्यू मैक्रो रन। तो हमने अपना मैक्रो रन कर लिया। कंट्रोल टैब से अपनी मैक्रो की असल फाइल में जाएंगे और कंट्रोल F4 की मदद से उसे बंद कर देंगे, और इस तरह हमने बग़ैर माउस पॉइंटर की मदद के अपनी मैक्रो की फ़ाइल से मैक्रो रन किया एक नई फ़ाइल में, और कंपनी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसको जल्दी से ड्रॉ कर लिया एक नई ब्लैंक शीट पे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कोलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा,
उम्मीद है कि वो हैरान रह जाएंगे कि आपने 1 सेकंड में इतना सारा काम कैसे कर लिया। लेसन का अख्ताम करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और इसके अलावा हफ्ते में 1 दफ़ा लाइव सेशन भी होता है। देखते रहिए, सीखते रहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अगले लेसन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।